तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो किंग यान होता है वो उस डेमन सीड को जो लेडी ही होती है उसकी बॉडी के अंदर डालते हुए उससे बोलता है कि ये मैं डेमन सीड तुम्हारी बॉडी के अंदर डाल रहा हूँ, और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं तुम्हें तभी ख़त्म कर दूंगा। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो अपने मन में सोचता है कि इस लड़की के अंदर से मुझे कोई भी मर्डरस हो रहा फील नहीं हुआ था, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इसकी जान को बख्श रहा हूँ, लेकिन अगर इसने मुझे धोखा देने की कोशिश की तो मैं इसे भी मार दूंगा। और किंग यान ये सोच ही रहा होता है, तभी जो लेडी ही होती है वो घबराते हुए किंग यान से बोलती है कि ठीक है मैं तुम्हारी हर बात को मानने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ मुझे मत मारना। जिसके बाद अब जो होंगी ही होता है वो घबराते हुए किंग यान से बोलता है कि प्लीज़ किंग यान मुझे यहाँ पर मत मारो, अगर तुम मुझे यहाँ पर नहीं मारते हो तो मैं तुमसे वादा करता हूँ कि जो मेरी होंग फैमिली है वो तुम्हारे लिए फेवर ज़रूर करेगी। और ये तुम भी जानते हो कि जो मेरी होंग फैमिली है वो 8 बड़ी फैमिली में से एक है, तो उनका फेवर तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, तो इसीलिए तुम्हें मुझे यहाँ पर नहीं मारना चाहिए। और इतना बोलकर जो होंगी ही होता है वो अपने मन में सोचता है कि बस एक बार मैं यहाँ से जिंदा बचकर निकल जाऊँ, उसके बाद याद रखना किंग यान मैं तुम्हें बहुत ही बुरी मौत दूंगा। और वो इतना सोच ही रहा होता है, तभी जो किंग यान होता है वो अपने अटैक को बनाने लगता है, और वो अपने अटैक को बनाते हुए होंगी से बोलता है कि अगर सच बताओ तो मेरी आंखों के सामने जो इट फैमिली है वो कुछ भी नहीं है। जो देखकर होंगी चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो किंग यान होता है वो उसके ऊपर अपने अटैक को कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि उसकी जो हालत होती है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, और वो वहीं ज़मीन पर गिरकर अब मारा जाता है। जो देखकर अब जो लेडी ही होती है वो घबराते हुए अपने मन में सोचती है कि इसने यहाँ पर जो 8 बड़ी फैमिली थी उन सभी के लोगों को भी यहाँ पर मार दिया, और मुझे इस बंदे के अंदर बिल्कुल भी डर नज़र नहीं आ रहा। वो तो अच्छी बात है कि जब ये लोग इसके खिलाफ प्लान बना रहे थे मैं उसके अंदर शामिल नहीं हुई थी। और उसके इतना सोचते ही अब जो किंग यहाँ होता है वो लेडी ही से बोलता है कि पहले इस जगह को क्लियर करो, और इस जगह को क्लियर करने के बाद तुम शिप के ऊपर जाकर शिप को चलाना, और याद रखना कि जिस रास्ते पे हम पहले चल रहे थे उसी रास्ते पे चलना। मैं यहाँ से ट्रेनिंग करने के लिए जा रहा हूँ, याद रखना मुझे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। जो सुनकर अब जो लेडी ही होती है वो घबराते हुए किंग यान से बोलती है कि सर आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि जो किंग यान होता है उसने सभी डीमन सीडों को निकाल लिया होता है, और अब वो कल्टीवेशन के लिए बैठते हुए बोलता है कि सच में इतनी सारी डीमन और शीड की मदद से मुझे लगता है कि मेरा जो कल्टीवेशन का लेवल है वो इस बार काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगा। और इतना बोलते के साथ ही अब जो किंग यान होता है वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर कर वहाँ पर जितनी भी डीमन शीड की पावर होती है उन सभी को अपनी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है, जिसका हम देखते हैं कि एनर्जी का वो जो गोला होता है वो किंग यान के चारों तरफ बन चुका होता है। जो किंग यान होता है वो उस गोले के अंदर जाकर गायब होने लगता है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो कोंगरुओं के ऊपर आ जाता है, जो कि कल्टीवेशन कर रही होती है, और अब वो कल्टीवेशन से उठते हुए बोलती है कि कोंगरुओ ये इतना बुरा भी नाम नहीं है, मानना पड़ेगा कि जो ये किंग यान ब्रैट है ये सच में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। और उसके इतना बोलते ही हमारा जो व्यू होता है वो दोबारा से किंग यान के ऊपर आ जाता है, जिसने की सारी डीमन शीड की पावर को एब्जॉर्ब कर लिया होता है, और उसे एब्जॉर्ब करने के बाद वो खुद की बॉडी को देखकर खुश होते हुए बोलता है कि मैं यिंग डान रियलम के हाफ स्टेप पर पहुंच चुका हूँ। अब अगर यिंग बियान के 6th और 7th लेवल का कोई भी कल्टीवेटर आकर मुझे अफेंड करता है तो उसे मैं बहुत ही ईजिली मार सकता हूँ। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो रूम के बाहर आ जाता है, और वो रूम के बाहर आने के बाद बोलता है कि जो डीमन शील्ड है मैंने अभी भी उनकी पावर को पूरी तरह से एब्जॉर्ब नहीं किया, अगर मैं उन सभी को पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लूँ तो मैं डान रियलम पर पहुँच जाऊँगा। लेकिन यिंग डान रियलम पर पहुंचने के लिए मुझे एक शकून की जगह चाहिए, यहाँ पर मैं ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, तो पहले मुझे किंग कोंगरुओ के साथ में पीकॉक क्लैन के अंदर जाना होगा, उसके बाद किसी अच्छी जगह को देखकर वहीं पर ही ब्रेक थ्रू करना होगा। और किंग यान के इतना बोलते हम देखते हैं कि जो उनकी शिप होती है वो पीकॉक क्लैन में आ चुकी होती है, जो देखकर अब जो लेडी ही होती है वो किंग यान को बताती है कि मास्टर जो हमारी शिप है वो पीकॉक ब्रिज पर आ चुकी है, और जो आप ये सिटी देख रहे हो ये पीकॉक सिटी है। जो सुनकर जो किंग यान होता है वो लेडी ही से बोलता है कि ठीक है फिर कहीं पर उतरने की जगह ढूंढो, क्योंकि हम इस सिटी के अंदर चल रहे हैं। और इतना बोलकर अब जो किंग यान होता है वो कोंगरुओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि कोंगरुओ में महसूस कर सकता हूँ कि जो तुम्हारी स्पिरिट है वो काफ़ी पावरफुल हो गई है, और उसी के साथ में तुम्हारा रियलम भी अब स्टेबल हो गया है, तो क्या जो तुम्हारी मेमोरी है वो भी वापस आ गई। जो सुनकर जो कोंगरुओ होती है वो किंग यान को बताती है कि नहीं मेरी मेमोरी अभी पूरी तरह से वापस नहीं आई, बल्कि अभी मेरी केवल आधी मेमोरी ही आई है। जो सुनकर अब जो किंग यान होता है वो कोंगरुओ से बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है, लेकिन एक बात का याद रखना, जो तुमने मुझसे 3 प्रॉमिस किए थे उनको भूल मत जाना, और उनमें से पहला ये है कि जो ये यानियों और जो उसके ग्रैंडपा है उन सभी को तुम्हें एक अच्छी लाइफ यहाँ पर देनी होगी। और किंग यान की इस बात को सुनकर जो किंगरुओ होती है वो किंग यान से बोलती है कि तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी बात को कभी भी नहीं भूलूंगी।
जो सुनकर जो कि ज्ञान होता है वो कोंगरुओ की तरफ देखते हुए बोलता है कि चलो ये तो अच्छी बात है। इतना बोलकर वो अपने मन में सोचता है कि जो कोंगरुओ है वो पहले से बहुत ज़्यादा अलग हो गई है। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो पिकॉक सिटी के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि अब जो कि ज्ञान होता है वो वहाँ पर के लोगों को देखते हुए बोलता है कि ये लोग देखने में तो ह्यूमन जैसे लग रहे हैं, लेकिन ये सभी लोग डीमन है। इसका मतलब जो पिकॉक सिटी है उसके अंदर सभी लोग डीमन भरे हुए हैं। और किंग के इतना सोचती है अब जो कोंगरुओ होती है वो किंग के पास में आ जाती है और वो उसके पास में आते हुए बोलती है कि किंग तुम्हारी टेक्निक काफ़ी प्रीसियस है, आखिर तुम उन चीज़ों को रखते कहाँ पर हो। जो सुनकर किंग उसको बताता है कि मैं उन्हें अपनी स्पेस रिंग के अंदर रखता हूँ। जो सुनकर जो कोंगरुओ होती है वो किंग की स्पेस रिंग की तरफ देखने लगती है और वो उसकी स्पेस रिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि ये तो एक हाई ग्रेड की स्पेस रिंग है, सच में मानना पड़ेगा तुम्हारे पास में काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेजर है। और इतना बोलकर वो अपने मन में सोचती है कि किंग के पास में इतनी पावरफुल टेक्निक और उसी के साथ में इतनी अच्छी स्पेस रिंग है, पता नहीं इसने इसके अंदर कौन कौन से ट्रेजरों को छुपा कर रखा होगा। और इतना सोचकर अब जो कोंगरुओ होती है वो किंग से बोलती है कि चलो तो फिर सिटी के अंदर चलते हैं। और इतना बोलते के साथ ही अब वो फुल स्पीड में सिटी के अंदर जाने लगती है। जो देखकर जो किंग होता है वो कोंगरुओ से बोलता है कि क्या तुम ऐसे ही सिटी के अंदर घुस जाओगी। जो सुनकर कोंगरुओ से बोलती है कि यहाँ पर कोई भी पर्सन ऐसा नहीं है जो कि यहाँ पर मुझे रोकने की हिम्मत कर सके। और अब कोंगरुओ के इस तरह के एटीट्यूड को देखकर जो यानियो होती है वो किंग से बोलती है कि ब्रदर किंग जो कोंगरुओ है वो पहले से चेंज लग रही है। जो सुनकर किंग उसको बोलता है कि ठीक है तुम टेंशन मत लो, चलो हम सिटी के अंदर चलते हैं। और इतना बोलकर अब जो किंग होता है वो भी कोंगरुओ के पीछे सिटी के अंदर जाने लगता है और वो सिटी के अंदर जाते हुए अपने मन में सोचता है कि जो कोंगरुओ है वो ह्यूमन किंग रियलम पर है, तो ये तो नॉर्मल सी बात थी कि वो खुद ही अपनी मेमोरी को वापस ले लेगी। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो एक पैलेस के ऊपर आ जाता है, जिसे देखकर जो कोंगरुओ होती है वो बोलती है कि पता नहीं क्यों ये पैलेस मुझे बहुत फैमिलियर लग रहा है। जो सुनकर किंग उससे पूछता है कि क्या तुम पहले भी यहाँ पर आई हो। जो सुनते के साथ ही अब जो कोंगरुओ होती है वो फुल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि मुझे याद आ गया ये पैलेस मेरा है। और इतना बोलकर अब वो चिल्लाते हुए बोलती है कि सूजिन और मूजी जल्दी से यहाँ पर आओ क्योंकि मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ। और कोंगरुओ को वहाँ पर इस तरह से चिल्लाता हुआ देखकर जो गार्ड होते हैं वो वहाँ पर आने लगते हैं और वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए कोंगरुओ से बोलते हैं कि आगे तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे एल्डरों को उनके नाम से पुकारने की, क्या तुम यहाँ पर हमारे हाथों से मरना चाहती हो। ये पिकॉक लैंड है, कोई ऐसी जगह नहीं जहाँ पर कि तुम जाकर इतनी आसानी से प्रॉब्लम खड़ी कर निकल सको। अगर तुम अब यहाँ पर जिंदा रहना चाहती हो तो जल्दी से हमारे सामने नील डाउन कर माफ़ी मांगो। और अब उन गार्ड्स को देखकर लेडी ही भी घबराने लगती है और वो घबराते हुए बोलती है कि इनमें से ज़्यादा लोग तो परफॉर्म रियलम पर है, इसका मतलब हम लोग यहाँ पर इनसे फाइट नहीं कर पाएंगे, तो अब हम क्या करें। जो सुनकर अब यानियों भी किंग के पास में आ जाती है और वो किंग के पास में आते हुए बोलती है कि ब्रदर मुझे यहाँ पे डर लग रहा है। जो सुनकर किंग उससे बोलता है कि डरो मत, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। और किंग के इतना बोलती है अब जो वे गार्ड होते हैं वो उन सभी लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं और वे उन लोगों की तरफ बढ़ते हुए बोलते हैं कि इन लोगों को पकड़ो और इन्हें एल्डरों के पास में लेकर चलो। और उन लोगों के इतना बोलते हुए हम देखते हैं कि दो लड़कियां वहां पर आने लगती है, जो कि वहां पर आकर उन लोगों से चिल्लाते हुए बोलती है कि वहीं पर ही रुक जाओ। और अब उन लड़कियों को देखकर जो गार्ड होते हैं वो उन्हें रिस्पेक्ट देने लगते हैं और वे उन्हें रिस्पेक्ट देते हुए बोलते हैं कि सुप्रीम एल्डर इस लड़की ने यहाँ पर आपके नाम लेकर बदतमीजी करने की कोशिश की है। जो सुनते के साथ ही अब जो ये दोनों लड़कियां होती है वो कोंगरुओ को रिस्पेक्ट देने लगती है और वे उसे रिस्पेक्ट देते हुए बोलती है कि पैलेस मास्टर प्लीज़ हमारी रिस्पेक्ट को एक्सेप्ट कीजिए। जो सुनते के साथ ही जो कोंगरुओ होती है वो उन दोनों को खड़ा करते हुए उससे उन दोनों से बोलती है कि सूजिन और मूजी तुमने पिछले 200 सालों से बहुत अच्छा काम किया है, मैं तुम्हारे इस काम से काफ़ी ज़्यादा खुश हुई हूँ। और कोंगरुओ के अब इतना बोलते ही हमारा जो आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।